हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर निशांत और हम आज बात करेंगे एक बहुत ही रेयर डिजीज की जिसको बोलते हैं एक्रोमेगैली। जी हाँ, आप द ग्रेट खली को तो जानते ही होंगे। उनका इतना लंबा कद, 7 फुट से ज्यादा लंबी हाइट और पतली पतली टांगे और इतने बड़े बड़े हाथ और इतना बड़ा चेहरा। क्या ये किसी बीमारी से लिंक हो सकता है? जी हाँ, तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखें और जानते हैं। तो एक्रोमेगैली एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे दिमाग में एक ग्रंथि होती है, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं और उस ग्लैंड से बनता है ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन छोटे बच्चों की हाइट बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन जितना बढ़ता है बच्चों की हाइट उतनी ही बढ़ती है और एक एज तक जब हमारी हड्डियों के एपिफाइसिस फ्यूज हो जाते हैं। हड्डियों के एपिफाइसिस मतलब कि हड्डियां हमारी ऐसे ग्रो करती हैं। जब ये एपिफाइसिस दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो इससे ज्यादा वो हड्डियां नहीं बढ़ सकती, तो फिर उनकी हाइट बढ़नी रुक जाती है। अब बात आती है कि अगर किसी को बचपन से ही ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बनने लगे तो उसकी हाइट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर ये एडल्ट सिचुएशन में होता है, मतलब कि बड़े होने के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बनता है तो उनकी हड्डियां तो फ्यूज कर चुकी हैं, तो उनकी हाइट तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो उनकी हड्डियां हैं वो थोड़ी सी बड़ी होती जाएंगी। जैसे कि ये जबड़ा बाहर आ जाएगा, जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो बड़े हो जाएंगे और जो हाथ की और पैरों की चमड़ी है वो मोटी हो जाएगी, नाक मोटी हो जाएगी, होठ मोटे हो जाएंगे, हाथ पैर बड़े हो जाएंगे, पैरों का साइज बड़ा हो जाएगा। ये सारे सिम्टम्स होते हैं हमारे एक्रोमेगैली के। और अगर ये बचपन से ही होने लगे जैसे मैंने आपको बताया तो उसमें हाइट भी बहुत बड़ी हो जाएगी, जिसको जाइजेंटिज्म बोलते हैं। तो द ग्रेट खली जो है उनको यही बीमारी है। आपने देखा होगा उनकी 7 फुट से ज्यादा लंबी हाइट है, हाथ उनके इतने बड़े बड़े हैं, नाक थोड़ी सी बड़ी है और उनकी जीभ भी मोटी है, इसलिए उनकी पर्टिकुलर एक आवाज है। उनका जो है वो भी थोड़ा सा बड़ा है। एंड ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बनने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि एक्रोमेगैली के पेशेंट्स को डायबिटीज बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इंसुलिन का रेजिस्टेंस रहता है, इंसुलिन उनके शरीर में काम नहीं करती। दूसरा, उनको बीपी की तकलीफ रहती है। तीसरा, उनको अर्थराइटिस की तकलीफ रहती है, मतलब कि उनको जोड़ों में दिक्कत रहती है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो ग्रेट खली हैं उनको भी जोड़ों की तकलीफ के कारण या फिर बहुत सारे उनके पर्सनल मैटर्स थे, उसके कारण उनको WWE से वापस इंडिया बुलाया गया। लेकिन उन्होंने अपनी सर्जरी अमेरिका में ही करवाई थी। जो उनके पिट्यूटरी का ट्यूमर था, जैसा मैंने आपको बताया कि पिट्यूटरी में एक गांठ बन जाती है, उसकी सर्जरी उन्होंने अमेरिका में करवाई और फिर उसके बाद इंडिया लौटे। अब बात आती है कि इसके ट्रीटमेंट क्या क्या है। इसके ट्रीटमेंट मेनली यही है कि सर्जरी करवा सकते हैं, रेडियोथेरेपी करवा सकते हैं, कुछ दिन के लिए दवाइयां दे सकते हैं इसको दबाने के लिए, लेकिन जो मेन डेफिनेटली इलाज है इसका वो है सर्जरी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये रेयर डिजीज के बारे में पता लगा होगा और इस सब से हमको द ग्रेट खली के जीवन से मोटिवेशन मिलती है कि इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद वो उन्होंने इंडिया को WWE में रिप्रेजेंट किया और पूरे देश को प्राउड फील करवाया और वहां के रेसलरों के छक्के छुड़ाए। जी हाँ, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ये मोटिवेशनल वीडियो पसंद आई होगी। ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई डाउट है हार्मोन से रिलेटेड तो इस वीडियो पे कमेंट करें। एंड मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद।